नमस्कार दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आए हुए हैं इस शानदार से गांव के युवा नेता जी से मिलने। तो चलिए आपको हम मिलाते हैं युवा नेता जी से। ये रहे हमारे युवा नेता जी। हेलो। हाँ भाई, सामान लेके पहुंच, बंदे लोग को भी कॉल कर दे। विपक्षी पार्टी वालों को अपना रोला दिखाना है। युवा नेता जी पर्सनल काम बाद में कीजिएगा, अभी आपकी पॉडकास्ट वाली वीडियो बन रही है ना। तो आपको पहले बताना चाहिए था कि वीडियो बन रही है। कैमरामैन वीडियो बंद युवा नेता जी, पॉडकास्ट चलता रहेगा और हमारी जो बातचीत होगी वो बैठ के होगी। तो एक बैठने का स्थान चलिए बताइए जहाँ हम लोग बैठे। आइए बैठिए। युवा नेता जी आप हमें यही बैठाएंगे? नहीं तो तुमको हम अपने घर ले जाएं। अरे तो घर ले जाइए, वहाँ पे बातचीत करेंगे, यहाँ पे थोड़ी न बैठने कोई स्थान है। अरे तुमको पता है ये गांव ही हमारा घर है, ये गांव के लोग रहने वाले हमारे परिवार है। तुमको हम ये आप कहाँ बैठा दे, ये घर से कम है। तो दर्शकों, आपने सुना हमारे युवा कितने महान हैं। मतलब वो मानते हैं कि इनका जो गांव है वही इनका घर है और जो गांव के लोग हैं वही इनका परिवार है। तो भाई दिल जीत लिया युवा नेता जी ने। तो युवा नेता जी चलिए आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले हम खुद से अपनी तारीफ नहीं करते हैं। अच्छा, हम अपनी तारीफ करवाने के लिए एक लड़का रखे हैं। बुलाइए फिर। राहुल। नमस्ते नेताजी। ठीक है, हमारी जरा पहचान इनको बताओ, हम कौन हैं? हमारे युवा नेताजी बहुत महान है, हमारे लिए शर्ट पैंट चड्डी बनियान। अरे भाई इतना अंदर का मत बताओ, थोड़ा ऐसे बताओ कि जैसे सामने वाली पार्टी को लगे कि युवा नेता ठस है। मतलब हमारे लिए 2 गाड़ी एवं घर भी बनवा लिए हैं और लड़की भी एक देख रहे हैं। अरे हो गया, जाओ। तुम तो लगता है कि अब विपक्षी पार्टी से हमको निकलवा ही दोगे। ठीक है। अरे युवा नेता जी, ये कमाल कर दिए आपके। मतलब ये कौन थे? अरे हो गया, वैसे तो है हमारे गांव के। हम बोले ना कि हमारे गांव के रहने वाले सब हमारे परिवार भाई हैं, इनको हम अपना छोटा भाई ही मानते हैं। तो चलिए युवा नेता जी, हम आपसे डायरेक्ट मुद्दे के सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए, आप अपने इस गांव के लिए, शानदार से गांव के लिए, विकास के लिए क्या क्या किया है? हमने 2 बाइक अपने लिए खरीदे और 2 मंजिला घर बनवा लिए। तो वो तो अपने लिए किया है, अपने विकास के लिए किया है। हम पूछ रहे हैं इस गांव के लिए, विकास के लिए क्या किया है? अरे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये गांव हमारा घर है, ये गांव के लोग हमारे परिवार हैं। तो जो हम अपने लिए किए हैं तो वो उन्हीं के लिए ना हुआ है। मतलब मानना पड़ेगा, ये जो राजनीति है ना, ये युवा नेता, वो हमारे पल्ले की तो नहीं है। मतलब मानना पड़े, अपने लिए विकास मतलब गांव के लिए विकास हो गया है ना। ऐसे ही नेता नहीं बन जाते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। युवा नेता जी आप ये बताइए, आप अपने इस गांव के जो बच्चे बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई स्कूल खुलवाया है? कितना, मतलब बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। हमने कुछ स्कूल नहीं खुलवाए, पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दिए हैं। अरे आप पढ़ाई लिखाई क्यों बंद करवाए हैं? आपको नहीं पता लड़कों भविष्य खराब हो जाएगा लड़कियों का? पढ़ेंगे तभी ना बढ़ेंगे। अरे वो पढ़ाई लिखाई करवा देंगे तो ऊषा नहीं चले जाएंगे। ऊषा ये क्या है? अरे आप इतना बड़ा माइक ओइक लेके चल रहे हैं, आपको ऊषा नहीं पता है क्या चीज है? हमको सच में नहीं पता, बताइए ऊषा फिर क्या है? ऊषा एक देश है। ऊषा देश? अरे युवा नेता जी, ऊषा देश नहीं है, वो यूएसए देश है। अच्छा, मतलब वही। हाँ, आपको नहीं पता होगा, आप पर राजनीति में आ गए, हम लोग नहीं, हमको सब पता है। तो युवा नेता जी आप ये बताइए, आप इस गांव के जो युवा है ना, युवा बच्चे बच्चियां हैं, तो उनकी बीमारी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने क्या अस्पताल खोला है, चिकित्सालय, डॉक्टर की व्यवस्था की है? नहीं की है, कोई चिकित्सालय जान के नहीं खोला है हमने। हाँ, क्यों नहीं खोला है? क्योंकि इसलिए नहीं खोला कि अगर चिकित्सालय खुल जाएगा तो लोग जानबूझ के बीमार होंगे, और जब ना चिकित्सालय रहेगा न लोग बीमार होंगे, इसीलिए हमने जानबूझ के चिकित्सालय नहीं खोला है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ना जब अस्पताल नहीं रहेगा तो लोग बीमार भी नहीं होंगे। हाँ, इसी डर से। हाँ, ये राजनीति की है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे ये फिर से पल्ली नहीं पड़ी। तो चलिए युवा नेता जी आप ये बताइए, आप इस गांव के युवा नेता हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ये हम बाद में बताएंगे कि हमको कैसा लग रहा है। हम युवा नेता इस गांव के नहीं हैं। अरे युवा नेता जी आप कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं इस गांव के युवा नेता नहीं है, फिर किस गांव के युवा नेता है? हम इस गांव के ही बस के नहीं, इस क्षेत्र के, इस इलाके के, इस गांव के इलाके के, अगल बगल इस क्षेत्र के इलाके के सभी जगह के नेता हैं। अच्छा, तो चलिए फिर बताइए आपको कैसा लग रहा है? हो गया, आप क्या ही बताएं, हमारी जगह होते आप तो पता चलता कि कैसा लग रहा है। मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं? हो गया,
अब नेता है, युवा नेता, तो देखना ही पड़ेगा कि अब कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो युवा नेता जी आप ये बताइए, आप अभी युवा नेता जी हैं, जी। है ना? अभी मान लीजिए अगर कोई दूसरा युवा नेता बनेगा तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे दूसरा युवा नेता बन जाएगा तो हमका फुलैरा ग्राम पंचायत में जाके प्रधान जी के यहाँ लौकी छीलेंगे। युवा नेता जी आप ये बताइए, अभी आप इतने बड़े हो गए हैं, है ना जी। तो शादी वादी के बारे में सोचे हैं अपने शादी के लिए? सोच रहे हैं कोई लड़की मिल जाए अच्छी सी। अच्छा, तो मतलब कैसी लड़की चाहिए युवा नेता जी आपको? कैसी की मतलब क्या होता है, दोनों हाथ हो, दोनों पैर हो, अच्छी हो लड़की देखने में। अरे हम लड़की के शरीर के ढांचे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा हो, मतलब घर परिवार और नौकरी कैसे की हो, वो सब के बारे में बताओ। हमको देखिए ना नौकरी से मतलब है न कुछ चीज से भी, हमको तो सिर्फ छोकरी से मतलब है। युवा नेता जी आप इतनी बड़ी हो गई है, कैसे लैंग्वेज के प्रयोग कर रहे हैं? ये बेकार लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं आप। बेटा ये हमारे गांव की भाषा है, तुम नहीं समझ पाओगे। तो युवा नेता जी आप ये बताइए, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम शादी करना चाहते हैं। इतना आगे के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा मिडिल में बताइए, युवा नेता के बाद आप क्या करना चाहते हैं? हमको तो लगता है अपोजिट पार्टी वालों को पीटने से पहले तुम्ही को पीटना पड़ेगा। अरे युवा नेता जी ये कैसे बात कर रहे हैं आप? कब से देखे जा रहे हैं कि मुँह में माई के लिए घुसेरे जा रहे हो, उल्टा पुल्टा सवाल कब से कर रहे तो हो। हम तो पॉडकास्ट बनाने, वीडियो बनाने ना। पीटे अभी क्या, जाओगे निकलोगे यहाँ से, अरे भाग यहाँ से। चले यही एकदम मेहरी ऐस कपारे में कै लगी, जही मुहे माई के दताए पूछे लगी, एकदम वही नेता जैसे सारे जैसे मेहरिया पूछती हैं कहाँ गए रहे, कौने बिटिया के कह रहे, ऐसा ही एक सवाल पूछा था सारे। आया ना दोबारा।